नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद हैं तेरे, मैं अभिसार शर्मा। किसान नाराज है। किसान नाराज इसलिए है कि एक तरफ तो सरकार उससे बातचीत करने का ढोंग कर रही है और दूसरी तरफ उसे बदनाम कर रही है। किसान नाराज है अपने मीडिया से, वो मीडिया जिसका कर्तव्य था कि उसकी आवाज को देश की जनता तक पहुंचाना, मगर वही मीडिया उसे बदनाम कर रहा है। मगर ना सरकार ना ये मीडिया समझ रहा है कि यह आंदोलन धीरे धीरे कितना बड़ा होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और इसके आसपास में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान अलग अलग ढंग से प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा के, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 दिसंबर है और कल 1 दिसंबर को जो बातचीत हुई है वो पूरी तरह से नाकाम रही। सरकार इस मुद्दे पर अड़ी हुई है कि किसानों को लेकर जो हम कानून लेकर आए हैं हम उसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं करने वाले हैं और किसानों का रवैया स्पष्ट है कि आप इसे वापस लें। दूसरी तरफ किसानों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनके आंदोलन में कोई राजनीतिक चेहरा नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु से डीएमके ने यह पेशकश की थी कि क्या हम आपको अपना समर्थन दे सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि योगेंद्र यादव, जो कि स्वराज इंडिया से जुड़े हुए हैं, जिसका चरित्र राजनीतिक है, उन्हें तक बातचीत में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि किसान लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि हम एक राजनीतिक आंदोलन नहीं हैं और हम सिर्फ अपनी बातें रखने आए हैं। मगर आज मैं इन किसानों का दर्द आपके सामने लेकर आया हूं, खासकर मीडिया से लेकर इनकी जो नाराजगी है। सबसे पहले आप इस सरदार जी को सुनिए और वो अपने अंदाज में बतला रहा है कि उसे गोदी मीडिया से क्या नाराजगी। सुनिए। गोदी मीडिया जी इन्हां दे सिर ते डंडा जे, सच्ची गल्लां दिखा नहीं सकते। जिस दिन मैं तुहानू सारे वीरां नू दस रहा जे, जिस दिन सब तो पहले इत्थे साडा चक्का जाम होया जे, इन्होंने आके कहा किसानों ने पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की थी। मैं कहना फिटे लाना था तुहाडे ते। देखो तुहाडे रब दे पुत इत्थे लंगर छका रहे जे, रोटियां। मैडम हैव यू सीन द कैसी सराउंडिंग? आप बताइए, आप रिपोर्टर है, आपसे किसी ने बदतमीजी करी यहाँ पे? हमको भी किसी ने जो जन्म दिया है वो औरत थी, शी वॉज अ लेडी, साडी मां सीगी। साडी मावा ने तो अपने बच्चे आप कुर्बान करते, तो तुसी कह रहे हो करैक्टरलेस लोग है गया। शर्म करो गोदी मीडिया, शर्म करो। अब ये वीडियो देखिए। यहां पर एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर को भगाया जा रहा है। इस न्यूज चैनल का मालिक भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है राज्यसभा में। देखिए। बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको बताता हूं कल क्या हुआ। दरअसल एक न्यूज चैनल में, जो शायद सबसे लोकप्रिय चैनल है, उसके एक छुट भैया 1.5 फुटिया दंगाबाज एंकर ने यह कहा था कि किसानों का आंदोलन दरअसल शाहीन बाग पार्ट 2 है। तब किसानों ने उस चैनल के रिपोर्टर को घेरा और उससे कहा कि आप इस मुद्दे पर माफी मांगे। उस रिपोर्टर को, उस 1.5 फुटिया दंगेबाज को फोन कॉल करना पड़ा इस मुद्दे को लेकर। अब एक और वीडियो देखिए दोस्तों। यहां पर एक और न्यूज चैनल से कहा जा रहा है आप वापस जाइए। हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहां थे? आज यहां आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यह अपने आप में अप्रत्याशित है, क्योंकि देखिए अन्ना आंदोलन जो है वो सफल इसलिए हुआ था क्योंकि उसे मीडिया का जबरदस्त साथ मिला था। सरकार ने कहीं पर भी उस वक्त मीडिया पर अंकुश नहीं डाला था अन्ना आंदोलन को कवर करने के लिए। सरकार एक के बाद एक गलतियां कर रही थी। यह बात अलग है कि अन्ना जी का जो भ्रष्टाचार आंदोलन है वो शर्तों पर आधारित है। पिछले 6 साल से गायब हैं, किसी ने उनको नहीं देखा। उनके आंदोलन से जुड़े जितने लोग हैं सब मलाई खाकर बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, तमाम लोग जो हैं आज की तारीख में किसी न किसी अच्छे पद पर हैं। मगर जो मुद्दे उठाए गए थे, लोकपाल बिल कहां गया किसी को नहीं पता।
आज किसान ये मुद्दे उठा रहा है, मगर उसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि मीडिया उसे बदनाम करने में लगा है। एक बहुत ही मजबूत प्रचार तंत्र उसे बदनाम करने में लगा है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर ये कंगना रनावत हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं, बीजेपी की समर्थक। इनका ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में ये कह रही हैं कि जिस तरह से शाहीन बाग की दादी, जिन्हें टाइम मैगजीन ने जगह दी थी, अब ऐसा लग रहा है वो शाहीन बाग की दादी 100-100 रुपए में मिलने लगी। अब यही शाहीन बाग की दादी जो है किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रही है। यह एक फेक न्यूज था, क्योंकि पड़ताल में पाया गया कि जिन 2 महिलाओं को बताया गया है वो अलग अलग महिलाएं हैं। एक तो शाहीन बाग की दादी हैं और दूसरी कोई और हैं। और ये उस बुजुर्ग महिला ने भी आज ही जाकर या कल जाकर इस बात की तस्दीक की कि जाहिर सी बात है कि मैं शाहीन बाग की दादी नहीं। आप देख रहे हैं कितना मजबूत प्रचार तंत्र है जो इनके खिलाफ काम कर रहा है। इतनी मुश्किल चुनौती है और बात यहां नहीं रुकती है। अब मैं आपको सुनवाना चाहूंगा इस मुद्दे पर। आप एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय दखल भी हो रहा है, हालांकि वो भी राजनीति से प्रेरित है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का मैं आपको बयान सुनाना चाहूंगा। जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलनों के पक्ष में हैं और हम भारत से मुद्दा उठाएंगे। सुनिए जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं। Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. अब मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमें इस मुगालते में नहीं होना चाहिए कि कनाडा में सिखों की एक बहुत बड़ी आबादी है और जस्टिन ट्रूडो ये बात सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर कह रहे हैं, मगर कोई बहुत वाहियात बात उन्होंने नहीं की। वो यही कह रहे हैं कि भाई हम शांतिपूर्ण आंदोलनों के पक्ष में हैं, ये दखल हो सकता है। मगर अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय ने क्या प्रतिक्रिया दी। वी हैव सीन सम इल इन्फॉर्म्ड कमेंट्स बाय कैनेडियन लीडर्स रिलेटिंग टू फार्मर्स इन इंडिया। These are unwarranted, especially when pertaining to internal affairs of a democratic country. It's also best that diplomatic conversations aren't misrepresented for political purposes. ये बोल रहे हैं MEA के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो जानकारी रहित है और लोगों के दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने अनुराग, मगर मैं बीजेपी सरकार को एक बात याद दिलाना चाहूंगा। याद है? अब की बार याद है या भूल गए? फिर से देखिए। अब की बार ट्रंप सरकार। जी हां, आप जो भी कह लें, प्रधानमंत्री ने, यह पहली बार हुआ है आजाद भारत के इतिहास में कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री एक दूसरे देश में जाकर एक रिपब्लिक नॉमिनी, एक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के लिए, उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, अब भी हैं वैसे तो, उनके लिए समर्थन जतलाया इस तरह से। ऐसा कभी नहीं हुआ। और उस वक्त भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि कल को अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई, तब क्या होगा बताइए? तब हम कहां अपना मुंह छुपाएंगे? तो हमने कहीं ना कहीं उस लक्ष्मण रेखा को ध्वस्त कर दिया है, समर्थन जतलाकर डोनाल्ड ट्रंप को, और अब जो बाइडेन जीत गए। तो यह बतला रहा है कि हम ये गलती पहले कर चुके हैं, अब दूसरों को मौका मिल गया है, वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल देंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार कहते थे, क्या कहते थे? कि कश्मीर बातचीत में मैं दखल देने को तैयार हूं। आपने अपनी विदेश नीति इतनी कमजोर कर दी है कि हर कोई ऐरा गहरा आकर कहता है कि साहब मैं कश्मीर में दखल दूंगा, या जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हम दखल देंगे। क्यों भाई, क्यों? तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कुछ हद तक गलती हमारी है। हमें उन लक्ष्मण रेखाओं को पार नहीं करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आगे पार नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, राजनीति इसमें बढ़ रही है। राजनीतिक दलों के सामने दुविधा ये, खासकर कांग्रेस जैसे दलों के सामने, उनके पास मौका है। याद है वो विज्ञापन, मौका, राजनीतिक मौका है कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने का। राहुल गांधी का यह बयान आया है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ना चाहें आप तो। कहा किसान की आय दुगनी होगी, किया मित्रों की आय हुई चौगुनी और किसानों की होगी आधी। झूठ की लूट की, सूट बूट की सरकार।
राहुल गांधी शुरू से किसानों का मुद्दा उठाते रहे हैं और यह मौका आया है, मगर किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी सूरत में राजनीतिक दखल नहीं चाहते। तो मामला बहुत दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने एक बहुत कठिन चुनौती है कि वो इसे कैसे डील करें। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री ने अभी से इस मुद्दे पर एक किस्म का अहम बना लिया, एक ईगो इशू बन गया है और उस ईगो इश्यूज के चलते ऐसा लगता है कि यू टर्न लेना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। मगर क्या 3 तारीख को कुछ क्रांतिकारी होगा, इस पर न्यूज क्लिक की और मेरी निगाह लगातार बनी रहेगी और हम आप तक उसकी खबरें लाते रहेंगे।